तो क्लास लास्ट के सेशन में हम लोग यही डिस्कस किए अभी 3-4 सेशन में, राइट। क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्लास सर ये कैसे बनेगा, तो इसका सिंटेक्स मैं बता रहा था, मैं फिर से बता रहा हूँ। सिंटेक्स फॉर क्लास, ठीक है, सिंटेक्स फॉर क्लास। तो अगर हम क्लास की बात करें यहाँ पे, तो क्लास हम बनाते हैं क्लास और क्लास नेम, ठीक है। क्यों बनाते हैं सारा कुछ भी अभी डिस्कस नहीं करना है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। अगर उन 2-3 क्लासेस को बार बार आप देखेंगे तो आपको पूरा इस पर ग्रिप हो जाएगा, राइट। सर ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, सिंटेक्स फॉर ऑब्जेक्ट, वो भी सिंपल है। सिंटेक्स फॉर ऑब्जेक्ट क्रिएशन, राइट। ऑब्जेक्ट क्रिएशन का सिंटेक्स क्या है, वो भी सिंपल है भाई, कुछ भी डिफ़िकल्ट है नहीं, कोई भी 3-4 लाइन से ज़्यादा का, 3-4 वर्ड से ज़्यादा का नहीं है, राइट। क्लास का नेम लिखिए, कोई भी यहाँ पे आप एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल दीजिए, कोई भी एक वेरिएबल आप मान लीजिए ABCD, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम पैरेंथेसिस सेमीकोलन, ओके। तो क्लास, ये सिंटेक्स है आपका क्लास बनाने का, ये सिंटेक्स है आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, ओके। तो लास्ट सेशन में हमने बताया था कि अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, जैसे दुनिया में कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, तो पहले हम डिज़ाइन बनाते हैं तब ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे पहले क्लास बनाते हैं फिर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर हमारे पास एक डिज़ाइन है तो हम कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं दुनिया में। इसी तरीके से प्रोग्रामिंग में हमारे पास एक क्लास है तो उससे हम कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। फिर से हमने बोला था दुनिया में अगर सेम टाइप के ऑब्जेक्ट होंगे, राइट, तो उनकी अलग अलग आईडी होगी। तो प्रोग्रामिंग में भी जब सेम टाइप के ऑब्जेक्ट होंगे, देखने में भले सेम रहेंगे इंटरनली, लेकिन क्लास उनकी अलग यूनिक आईडी होती है, राइट। दूसरी चीज़ क्लास हमने बोला था, जैसे दुनिया में जो ऑब्जेक्ट होते हैं सब अलग अलग मेमोरी लेते हैं, इसी तरीके से प्रोग्रामिंग में भी अगर हम बोलेंगे कि 5 ऑब्जेक्ट है तो पांचों अलग अलग हमारे सिस्टम में जाके मेमोरी लेंगे, राइट। दुनिया में जैसे क्लास अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो हर ऑब्जेक्ट के पास उसकी प्रॉपर्टीज होती है और फंक्शनैलिटी होती है, मतलब डेटा होता है, उसका बिहेवियर होता है। क्लास प्रोग्रामिंग में भी, दुनिया के किसी भी प्रोग्रामिंग में हम ऑब्जेक्ट इसलिए बनाते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएशन इसलिए करते हैं कि हम उन मेमोरी के अंदर क्या रख पाएंगे, डेटा रख पाएंगे और मेथड्स रख पाएंगे, राइट। क्लास और ऑब्जेक्ट वाइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हमें जिस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे दुनिया में अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाया, कार बनाया, मोबाइल बनाया, घड़ी बनाया, लैपटॉप बनाया, जब जिस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी उसको एक्सेस कर लेंगे। इसी तरीके से प्रोग्रामिंग में भी जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई तो उन लोगों ने दुनिया के मॉडल को ही फॉलो किया। उन्होंने कहा जैसे दुनिया में लोग यूज़ कर लेते हैं ऑब्जेक्ट को लेकर के, तो यहाँ पर भी यूज़ कर लेंगे, राइट। तो क्लास बिल्कुल फोटोकॉपी है, जैसा रियल वर्ल्ड में होता है वैसे ही प्रोग्रामिंग में भी होता है, बट प्रोग्रामिंग में करने का तरीका हमारा अलग है, उसी को हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है, राइट। अगर क्लास हम एग्जाम्पल की बात करें तो भाई एग्जाम्पल देख लो। जैसे मान लीजिए हम एक क्लास नेम यहाँ पे है, यहाँ पे क्लास में बना रहा हूँ, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल लैपटॉप बना रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे हमने लिखा बॉडी ओपन एंड क्लोज, जैसे देखिए यहाँ पे है ना, अगर आप इसको ध्यान से फॉलो करेंगे तो यहाँ पे क्लास की जगह पर क्लास है, क्लास नेम की जगह पर लैपटॉप है, करली ब्रैकेट की जगह पर करली ब्रैकेट है, ओपन की जगह ये ओपन, यहाँ पे क्लोज, ये क्लास बन गई। भाई ऑब्जेक्ट बनाना है, सर ऑब्जेक्ट बनाने का क्या है, तो भैया यही तो आपका सिंटेक्स था ना, आप इस सिंटेक्स को फॉलो करिए। आप इस सिंटेक्स को फॉलो करेंगे आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा क्लास नेम। क्लास नेम कौन सा है आपका, क्लास नेम क्या है यहाँ पे, लैपटॉप, तो यहाँ पे भैया क्या रख दो, लैपटॉप, राइट। ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल कुछ भी दे दीजिए, आपकी मर्जी, लैपटॉप 1 LAP1 कर दीजिए, यहाँ पे न्यू की जगह पर न्यू और यहाँ पे फिर से लैपटॉप, बन गया ऑब्जेक्ट। सर ऑब्जेक्ट बनने का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमारे सिस्टम में एक मेमोरी बन जाएगी। क्या बन जाएगी क्लास, एक मेमोरी बन जाएगी। सिस्टम बोलने का मतलब क्लास, यहाँ पे अगर हम टेक्निकली बात करें तो अभी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि सर हमारे पास JDK होता है, JDK के अंदर JVM होता है, ठीक है ना। उस JVM के अंदर एक मेमोरी होती है, हीप मेमोरी, ठीक है ना, वहाँ पे छोटी सी मेमोरी बनती है, ठीक है ना। अभी हम इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी आपको ये सारी चीज़ें प्रॉपर क्लियर नहीं है, ठीक है ना। तो आप अभी मान के चलो कि आपका जो सिस्टम है उसमें एक छोटी मेमोरी बन जाएगी, वही हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। दूसरा, उस मेमोरी की एक क्या होगी, उस मेमोरी की एक यूनिक आईडी होगी, एक क्या होगी क्लास, एक यूनिक आईडी होगी। तीसरा क्लास, वो यूनिक आईडी LAP1 रेफरेंस वेरिएबल में आकर स्टोर हो जाएगी, राइट।
तो क्लास इतना सारा काम होगा यहाँ पे, ठीक है। कौन है, एक बार उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्लास यहाँ पे देखिए, चलते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया आपका क्लास का सिंटेक्स, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब समझाया, ठीक है, कि एक मेमोरी क्रिएट होगी, उस मेमोरी की एक यूनिक आईडी होगी, और वो यूनिक आईडी lap1 जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है उस रेफरेंस में जाकर स्टोर हो जाएगी। अगर इसको आप डायग्राम से देखना चाहते हैं तो मैं उससे भी बना दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो काम करते हैं, क्लास यहाँ पे चलते हैं, और हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर रहे थे, ठीक है ना, ऐप इरेजर में जा कर के। तो इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है ना। और हम लोग का जो था वो डेमो 6308 करके हम लोगों ने बनाया था। तो क्लास इसमें चलते हैं, और तो इसका मतलब ये है कि मेरे भाई यहाँ पे आप जाइए, ठीक है। जैसे हम कल कार के लिए बना रहे थे, अगर आपको याद हो कि हमने बोला था भाई कि अगर हमारे पास से 3 कार हैं तो 3 अलग अलग मेमोरी। तो भाई यहाँ पे हमने क्या बनाया है, लैपटॉप। तो अगर हमने लैपटॉप बनाया है, ठीक है, अगर हमने लैपटॉप बनाया है तो इसका मतलब हमारा क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हमने लैपटॉप यहाँ पे क्रिएट करी है तो लैपटॉप की एक मेमोरी बन जाएगी। पहली लाइन का मतलब क्या है भाई, इसको ध्यान से पढ़ो ज़रा। पहली लाइन यहाँ पे, पहली लाइन क्या लिखी है, हमारे सिस्टम में एक मेमोरी बन जाएगी। तो क्लास यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं। ये अपने हैबिट में डाल लो मेरे भाई, अगर तुम वाकई में अपने हैबिट में डाल लिए जो मैं बोल रहा हूँ तो तुम्हारी लाइफ आसान हो जाएगी प्रोग्रामिंग में। एक मेमोरी क्रिएट कर लो, राइट। अब उस मेमोरी की दूसरी चीज़ क्या होनी है, दूसरा लाइन क्या लिखा था क्लास हमने, उस मेमोरी की क्या क्रिएट हो जाएगी, सारे लोग बोलिए क्या क्रिएट हो जाएगी, एवरीवन, एक यूनिक आईडी। तो आप अपने यूनिक आईडी, तो इसमें कितनी छोटी चीज़ है भाई, यूनिक आईडी यहाँ पे 1 2 3 4 5 कर लीजिए, और यही यूनिक आईडी क्लास कहाँ पे चली जाएगी, यही यूनिक आईडी क्लास जो आपने ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना जहाँ पे भी, ठीक है, तो जो रेफरेंस वेरिएबल लेंगे उस रेफरेंस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि सर आपने कहीं ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया, अब ये जो रेफरेंस है यही रेफरेंस इसमें जा कर के क्या हो जाएगा, ये रेफरेंस जाके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा LAP1 में। तो ये हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो क्लास इस लाइन का मतलब सबको समझ में आ गया, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, आई होप क्लियर हो गया। तो ऑब्जेक्ट बनने का मतलब ये मेमोरी बनी, पहला नंबर, सबसे पहले क्लास क्या होगा, ये मेमोरी क्रिएट हुई, ठीक है ना। नंबर 1 क्या, मेमोरी क्रिएशन, ठीक है। उसके बाद से क्लास इसके नंबर 2, दूसरा क्या हो यहाँ पे, नंबर 2 क्या है क्लास बताइए, यूनिक आईडी, ठीक है। और तीसरा क्लास क्या हुआ, तीसरा क्लास क्या हुआ यहाँ पे, असाइन यूनिक आईडी टू रेफरेंस वेरिएबल। तो क्लास एक चीज़ बताओ, आप लोग मुझसे यहाँ पे बोलिए, बताइए कि क्या आपको याद रहेगा कि जब भी इस लाइन को लिखेंगे तो कितनी चीज़ें होंगी, आपको याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा क्लास, एवरीवन, यस सर, ठीक है। तो क्लास ये क्लास हो गई, ये जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे आपको ये लाइन याद रहनी चाहिए। अब दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है, सर क्यों, यहाँ पे क्वेश्चन है सर ये मेमोरी क्यों बनी। तो ये भाई पहले मैं 3-4 दिन से यही बता रहा हूँ, ऑब्जेक्ट क्यों बनता है, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट में उसका डेटा होता है और उसका मेथड होता है। नहीं सर ये क्यों बना मेमोरी, ये मेमोरी क्यों बना, कौन सी मेमोरी की बात कर रहा हूँ मैं क्लास, कौन सी मेमोरी की बात कर रहा हूँ मैं, इस मेमोरी की बात कर रहा हूँ कि ये मेमोरी क्यों बना। तो जैसे दुनिया में कुछ भी रखने के लिए क्या चाहिए, कुछ भी रखने के लिए मेमोरी चाहिए, क्या चाहिए, मेमोरी चाहिए, ठीक है ना। मतलब ये मान के चलो कोई बॉक्स चाहिए आपको, कोई बैग चाहिए आपको, कोई झोला चाहिए, नहीं कुछ भी चाहिए ना आपको रखने के लिए। तो आपको जब कुछ भी चाहिए, इसी तरीके से मान लो कि एक बैग है, एक बॉक्स है, सर इसमें क्या करेंगे, इसमें रखेंगे डेटा। तो यहाँ पे मेमोरी इसलिए बनी है कि यहाँ पे हम रखेंगे डेटा और यहाँ पे हम रखेंगे मेथड्स। सर ये कौन सा डेटा यहाँ पे आएगा, सर यहाँ पे हम क्या रखेंगे, तो यहाँ पे हम रखेंगे डेटा और मेथड।
तो सर यहाँ पे कौन सा आएगा डेटा और मेथड? जो क्लास के अंदर होगा वही आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। तो अगर मान लीजिए आपने क्लास बनाई, आपकी क्लास खाली है, अगर आपकी क्लास खाली है तो आपका ऑब्जेक्ट भी खाली रहेगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, सर क्यों बना? क्योंकि उस मेमोरी में हम क्या रखेंगे? डेटा एंड मेथड्स को रखेंगे, ठीक है ना? डेटा एंड मेथड्स को रखेंगे, ओके। सर दूसरा क्वेश्चन, सर कौन सा डेटा और मेथड? ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका क्या था? यहाँ पे क्वेश्चन था, सर ये मेमोरी बना क्यों रहे हो? तो यहाँ पे आंसर था कि मेरे भाई बना इसलिए रहे हैं, उसमें हमें डेटा रखना और मेथड रखना है। सर कौन सा डेटा और मेथड रखना है? सर कैसा डेटा? सर कैसा डेटा की बात कर रहे हो आप? कैसा डेटा एंड मेथड? तो आंसर इसका क्या है? जो डिज़ाइन में, डिज़ाइन का मतलब जो क्लास में होगा वही ऑब्जेक्ट में आएगा। जो क्लास में होगा वही ऑब्जेक्ट में आएगा। इसका मतलब अगर क्लास खाली है तो ऑब्जेक्ट भी कैसा होगा? बताइए, बोलिए ना। जब कोई डिजाइन होगा तो वो भी खाली होगा, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लास लैपटॉप है, जैसे यहाँ पे क्लास क्या है? जैसे यहाँ पे क्लास के अंदर कोई डेटा है क्या? यहाँ पे कुछ डिफाइन किया हमने, क्लास एनी डेटा इज़ अवेलेबल हियर। कोई डेटा दिख रहा है आपको? क्लास एनी मेथड कुछ डिफाइन किया हमने? कुछ भी है इसमें क्लास की नहीं है? यस और नो बोलिए ना। नहीं है। तो नहीं है तो भाई जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो जो इसकी मेमोरी बनेगी वो भी कैसी रहेगी? मेमोरी भी कैसी होगी? मेमोरी भी खाली होगी। रहेगी। वेरी गुड। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? एनीवन? सर ठीक है, अब आगे चलो। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे कोई डाउट नहीं है तो यहाँ पे ध्यान से सुनो। अगर तुम कोई क्लास बना रहे हो, हमने बनाया क्लास मोबाइल और हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया लॉन्ग मोबाइल आईडी, हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया स्ट्रिंग मोबाइल नेम, ठीक है। क्लास हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया डबल प्राइस, ठीक है। तो क्लास हमने यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी डिफाइन करी। क्लास हमने क्या डिफाइन किया? हमने मोबाइल क्लास में, सर हमने मोबाइल क्लास में 3 डेटा डिफाइन किया है। इसका मतलब ये है कि अगर मोबाइल ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसमें भी, बताइए, उसमें भी 3 डेटा अवेलेबल होगा। समझे क्या? इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मोबाइल 1 इज इक्वल टू न्यू मोबाइल, राइट। तो क्लास जब इसकी मेमोरी बनेगी इस मोबाइल की, ठीक है ना, मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब मेमोरी तो बनेगी ना। तो क्लास इसका जो यहाँ पे नंबर होगा ये किस में जाएगा? M1 में। और इसके अंदर कितना डेटा स्टोर होगा? क्लास कितना डेटा स्टोर होगा उस मेमोरी में? क्लास कितना डेटा स्टोर होगा? 3 डेटा स्टोर होगा, राइट। यहाँ पे क्लास अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 डेटा स्टोर होगा। अगर क्लास हम दूसरी मोबाइल बना दें सर, आप कितने भी बना दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? आप जितने भी मोबाइल बनाएंगे, ठीक है ना,
आप जितने भी मोबाइल बनाएंगे उतनी बार मेमोरी बनती चली जाएगी और उसमें तीनों डेटा स्टोर होता चला जाएगा। समझे क्या? तो इसकी आईडी अलग हो जाएगी मान लेते हैं, इसकी आईडी कुछ अलग मान लेते हैं, राइट। ये हो गया मोबाइल 1, इसको मान लेते हैं कौन सा है, मोबाइल 2, इसको मान लेते हैं मोबाइल 3। करेक्ट? क्लियर है? तो क्लास पहले जब यहाँ पे हमने लैपटॉप बनाया था तो लैपटॉप खाली था, कोई डेटा नहीं था, नो डेटा, नो डेटा एंड नो मेथड्स। क्यों? क्योंकि बताइए क्यों है, बताइए क्यों कोई डेटा मेथड नहीं है? क्यों कोई डेटा मेथड नहीं है? क्यों कोई डेटा मेथड नहीं था? क्यों कोई डेटा मेथड नहीं था? क्लास में कोई डेटा नहीं था। हाँ, क्योंकि क्लास में भी, इस क्लास के अंदर ना कोई डेटा था और ना कोई मेथड था, इसलिए यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अब की बार क्यों है? अब की बार इसलिए है क्योंकि क्लासेस के अंदर कितना डेटा है? जो हमारी क्लास बनी है उस क्लास में 3 डेटा है, राइट। अब की बार जो क्लास बनी है इस क्लासेस में, क्लास आप ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे कितना डेटा है? 3 डेटा है, इसलिए हर ऑब्जेक्ट में भी कितना डेटा है? हर ऑब्जेक्ट में भी कितना डेटा है? हर ऑब्जेक्ट में कितना डेटा है? हर ऑब्जेक्ट में कितना डेटा है? 3 डेटा। तो जब क्लास में होगा, मतलब जब डिज़ाइन में होगा तो ऑब्जेक्ट में भी होगा, जब डिज़ाइन में होगा तो ऑब्जेक्ट में होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। फिर एक और केस लेते हैं, एक और केस लेते हैं। सर अब की बार एक काम करता हूँ, अब मैं फंक्शन में लेता हूँ, तब क्या होगा? तभी भी वही होगा भाई। एक क्लास ले, यहाँ पे एक क्लास लीजिए बॉटल, ठीक है। क्लास अब की बार हमने क्या किया, यहाँ पे हमने रखा लाइक इंट बॉटल आईडी, ठीक है। हमने क्लास यहाँ पे लिया वाइड ओपन बॉटल, राइट। क्लास हमने क्या किया, यहाँ पे एक मेथड लिया वाइड क्लोज बॉटल, राइट। क्लास हमने यहाँ पे लिया मान लो फ्लोट प्राइस। अच्छा, कैसे लिख रहे हैं ये नहीं समझना है क्योंकि हमने अभी बताया नहीं है, बस हम जो समझा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या होगा, बस ये समझना है। अभी इनको नहीं समझना है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। कुछ लोग पता है हार्ट अटैक आ रहा है, अरे सर कैसे हम लिखेंगे, हम तो बस फांसी लगा लें क्या? नहीं, टेंशन मत लो, परेशान ना हो, ठीक है। जब बताया जाएगा तो सब समझ में आ जाएगा बच्चे के जैसे, ठीक है। तो अभी इसका मतलब सर क्लास बना, अब ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या होगा? जो क्लास के अंदर होगा वहाँ चला जाएगा। बॉटल 1 इज इक्वल टू न्यू बॉटल, राइट। ठीक है सर, ऑब्जेक्ट बना तो मतलब मेमोरी बनेगी, बिल्कुल बनेगी। तो आपकी ये क्लास है, ठीक है। आप यहाँ चलिए, ये तीसरा केस है क्लास, ये सिनेरियो नंबर 3 है, केस नंबर 3, राइट। तो आपके पास एक क्लास है, हाँ बिल्कुल क्लास है आपके पास। अब इस क्लास के अंदर 2 वेरिएबल है, 2 मेथड है, तो सर इससे ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या होगा? जैसा पहले हो रहा था वैसे ही होगा। ये कोई क्या, ये वाला ऑब्जेक्ट कहीं आसमान से उड़ के थोड़ी ना आया है, ऑब्जेक्ट तो प्रोग्राम में सबके लिए सेम ही है। तो सर हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, तो क्या आपने तीर थोड़ी ना चला दिया, एक मेमोरी बन जाएगी आपकी, ठीक है, एक मेमोरी बन जाएगी। सर इस मेमोरी में क्या होगा? तो पहले क्या हो रहा था? पहले भी तो क्या हो रहा था बताइए, आप लोग बोल नहीं रहे हैं। पहले क्या हो रहा था भैया? पहले भी जो डेटा उसमें जा रहा था, स्टोर हो रहा था। तो अब की बार क्या होगा कि जो डेटा और जो मेथड है ये सब कुछ जाके इसमें क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले सिर्फ क्या स्टोर हो रहा था इसमें? पहले जो था
वही स्टोर हो रहा था। पहले जब कुछ भी नहीं था, सबसे पहले जब कुछ नहीं था तो क्या इसमें क्या आ रहा था, कुछ आ रहा था? जब यहाँ पे कुछ नहीं है, क्यों भाई? जब क्लास में कुछ नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट में कुछ होगा। ठीक है। जब क्लास में कुछ नहीं तो ऑब्जेक्ट में भी कुछ नहीं। जब क्लास में सिर्फ डेटा, जब क्लास में सिर्फ डेटा है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में भी सिर्फ क्या होगा? सिर्फ डेटा ही होगा। सर अब की बार क्लास में डेटा भी है, ये डेटा भी अवेलेबल है और मेथड भी अवेलेबल है। ये दोनों डेटा हैं और ये सर दोनों यहाँ पे मेथड है, तो कोई बात नहीं, जो होगा सब वहाँ जाएगा। ठीक है, डेटा मेथड दोनों आ गए। सर एक और ऑब्जेक्ट बना दे तो, अरे भैया कितने भी ऑब्जेक्ट बना, वो अलग थोड़ी ना है, ठीक है ना। आप फिर से ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वही बात होगी फिर से, ठीक है। तो आप जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बात तो वही होगी, दोबारा ऑब्जेक्ट बनाइए तो सर दोबारा मेमोरी बन जाएगा। हाँ, बस इसका जो रेफरेंस होगा उसको आप अलग कर दीजिए, B2, इसमें भी वही चीज़ चला जाएगा। हाँ, तो B1 का जो आईडी होगा इस ऑब्जेक्ट का वो अलग होगा और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का क्या होगा, अलग होगा। समझ गए भाई? कितने लोगों को समझ में आ गया कि क्लासेस से जब ऑब्जेक्ट बन रहा है तो क्या हो रहा है? जो मैं बोल रहा हूँ याद रखना, मेमोरी क्रिएट होगा, उस मेमोरी में जो कुछ भी क्लास के अंदर है वो सब कुछ उस ऑब्जेक्ट में कॉपी हो जाएगा, मतलब उस मेमोरी में चला जाएगा। उस मेमोरी की एक यूनिक आईडी होगी और वो यूनिक आईडी उस रेफरेंस में आके स्टोर हो जाएगी। अब जब कभी भी आपको कुछ भी एक्सेस करना होगा तो B1 से आप एक्सेस कर लेंगे। B1 का बॉटल आईडी ये है। जब आप बॉटल आईडी दूसरे की बात करेंगे, मान लो B2 की बात करेंगे, तो B2 की बॉटल आईडी ये होगी। आप इस बॉटल को क्या करेंगे, ओपन करेंगे तो ये वाली बॉटल ओपन होगी, ये वाली नहीं ओपन होगी। समझ रहे हैं ना? तो ये आपका सिनेरियो थर्ड था। ये जो सिनेरियो था ये हमने बताया था आपके लिए, कौन सा था? केस 2। और जब क्लास भी खाली तो ऑब्जेक्ट भी खाली, तो केस नंबर 1, राइट। सर अगर सिर्फ मेथड होता तो क्या होता? तो क्या होगा, सिर्फ मेथड होगा तो ऑब्जेक्ट में क्या जाएगा, सिर्फ मेथड ही जाएगा ना, क्यों भाई? अगर आप कोई क्लास बनाएंगे, मान लीजिए हम कोई क्लास बना रहे हैं, हम क्लास बना रहे हैं क्या, अकाउंट। हमने क्लास क्या बनाया, अकाउंट। अब इस अकाउंट में हम मेथड रख रहे हैं वॉइड, ठीक है ना, विदड्रॉ, ठीक है। और हम यहाँ पे एक फंक्शन बना रहे हैं वॉइड डिपॉजिट, विड्रॉ करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए। यहाँ कोई डेटा तो है नहीं ना, अकाउंट नंबर, बैलेंस, ऐसा कुछ है नहीं। तो जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट में क्या स्टोर होगा, सिर्फ बताओ भाई। अरे अब तो समझ में आ जाना चाहिए, 75 बार तो बता दिया। मेथड। सिर्फ मेथड स्टोर होंगे, विड्रॉ और डिपॉजिट। कहाँ पे स्टोर होंगे, हमारे सर में, खोपड़ी में हमारे। A1 में। A1 क्या होगा, एक मेमोरी। मेमोरी होगी, राइट। ऑब्जेक्ट होगा। एक ऑब्जेक्ट होगा, तो केस नंबर 4, राइट। केस नंबर 4, अगर मान लीजिए आपके पास क्लास अकाउंट है और अगर आपने ऑब्जेक्ट बना रखा है, आपने ऑब्जेक्ट बनाया, मान लीजिए कि आपने ऑब्जेक्ट बनाया अकाउंट 1 इज इक्वल टू न्यू अकाउंट, नहीं, जैसे आपने किया न्यू अकाउंट या टू अकाउंट, जो भी करना आपको, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया एक मेमोरी क्रिएट करो और उस मेमोरी में सिर्फ क्या स्टोर होगा, जो क्लास के अंदर होगा डिज़ाइन में वही स्टोर हो जाएगा अभी के लिए। और भी चीज़ें हैं, ठीक है ना, लेकिन अभी आप बस यही बेसिक से चलो, जो यहाँ देखो उसी को यहाँ ले जाकर रख दो। ये कोई बहुत बड़ा पहाड़ थोड़ी ना है। सर जो कुछ क्लास में हमें दिख रहा है वहाँ रख दे रहे हैं, क्यों रख दे रहे हैं भी आपको बहुत पहले से पता है। सर इस ऑब्जेक्ट की क्या होगी, एक यूनिक आईडी भी होगी और यही यूनिक आईडी जो है हमारे इस ऑब्जेक्ट रेफरेंस पे जाके क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है।
डन। सर एक और ऑब्जेक्ट बना दे। अरे तुम 73 बना लो यार, क्या दिक्कत है, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? ठीक है, तो आप कितने भी बना लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, कॉपी। सर एक और ऑब्जेक्ट बना देते हैं, बिल्कुल बनाइए। अकाउंट 2। तो यहाँ पे भी आ जाएगा, बस डिफरेंस इतना सा होगा कि अब इस मेमोरी की जो रेफरेंस होगी वो क्या होगी, वो अलग होगी मेरे भाई। ठीक है, और ये रेफरेंस E2 में चला जाएगा। ये 4 केस हैं। क्लास खाली, सारे ऑब्जेक्ट खाली। क्लास में सिर्फ डेटा, ऑब्जेक्ट में सिर्फ डेटा। क्लास में सिर्फ मेथड, ऑब्जेक्ट में सिर्फ मेथड। क्लास में डेटा और मेथड दोनों, तो ऑब्जेक्ट में डेटा और मेथड दोनों। समझ गए क्या? अच्छा, इन चारों में से ज़रा मुझे बताना कि रियल टाइम में कौन सा केस यूज होता होगा हर जगह जनरली। जिससे पूछूंगा बस वही बताएगा। इसमें बताएंगे जैद, 4 केसेस बताया हमने, इन चारों में कौन यूज़फुल लग रहा है? सर गिव मी अ सेकंड, थोड़ा सा सर जूम आउट करेंगे। एक ये है केस 1। जी ठीक, एक केस 2 ये है जिसमें सिर्फ डेटा है। एक केस है जिसमें कुछ भी नहीं है। एक केस है जिसमें डेटा और मेथड दोनों हैं, केस 3। केस 4 में सिर्फ मेथड है। सर इसके पहले वाला जिसमें डेटा और मेथड दोनों है। हाँ, तो भाई रियल टाइम में हम कोई भी जब क्लास बनाएंगे तो उसमें तो दोनों होगा ना, डेटा भी होगा मेथड भी होगा। नहीं, मान लीजिए अगर घर का, मान लीजिए हम मोबाइल बना रहे हैं, ठीक है। अब भैया मोबाइल बना रहे हो तो मोबाइल का डेटा भी होगा इसमें, इसके वेट होगा, इसका प्राइस होगा, इसका कलर होगा, इसका साइज होगा, इसकी विड्थ होगी, इसकी लेंथ होगी, और फंक्शनैलिटी भी होगी। दोनों चीज़ होना चाहिए भाई। किसी भी परफेक्ट ऑब्जेक्ट में 2 चीज़ें होंगी ना, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी होंगी, उसकी फंक्शनैलिटी भी होगी। सही कह रहे हैं? क्यों अंशुमन, ये सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? जैद सही कह रहा है सर। सही कह रहे हैं? यस ठीक है, तो जब हम क्लासेस बनाएंगे तो क्लासेस में कितनी चीज़ें रखेंगे हम? जनरली हम कितनी चीज़ें रखेंगे? कितनी चीज़ रखेंगे बोलो? डेटा भी रखेंगे मेथड भी सर। और मेथड भी रखेंगे। वेरी गुड। तो इसका मतलब हम लोग को कितनी चीज़ें अब सीखनी है? टारगेट क्या हम लोग का अब? 2 चीज़, डेटा डिफाइन करना और मेथड डिफाइन करना। समझ गए? अब आई होप समझ में आ गया होगा। प्रोग्रामिंग में हमको 2 चीज़ें समझनी है, एक तो हम कैसे डेटा डिफाइन करेंगे, दूसरा मेथड कैसे डिफाइन करेंगे। क्लियर है? चलें, यही हमने कल भी बताया था। अगर आपको याद हो तो हमने कल आपको इसमें हमने बताया था कि जब आपको डेटा डिफाइन करना होगा, याद है? ये बताया था नहीं बताया था? अरे भाई कल ही तो टाइप किया था ना ये, कि क्लास में 2 चीज़ें होती हैं, डेटा और मेथड। किसी को हम डेटा यहाँ बोल रहे हैं, वेरिएबल्स, फील्ड्स, एट्रीब्यूट, कुछ भी बोलें, कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो अगर अंशुमन का नाम कुछ और रख दिया जाए, ठीक है। तुम्हारा और कोई नाम है ना अंशुमन? अनुपम नाम है सर। अनुपम नाम है, अंशुमन नाम है, मान लेते हैं। तो अनुपम बोलेंगे तभी भी वही मतलब है, ठीक है। और अंशुमन बोलेंगे तभी वही मतलब है। ऐसा थोड़ी कि मतलब बदल जाएगा। नाम बदलने से मतलब बदल जाता है क्या? तो नाम बदलने से अगर मतलब बदल जाए तो काम करें, हम अपना नाम मोदी रख ले रहे हैं, प्रधानमंत्री मान लो हमको। मान लोगे क्या आप लोग? बताओ भाई, अपना नाम मोदी रख दूं? बोलोगे हमको प्रधानमंत्री जी ये योजना लागू कर दीजिए? समझ रहे हैं ना कि नहीं समझ रहे हैं? तो नाम के चक्कर में नहीं फंसना है, कॉन्सेप्ट में जाना है, राइट। तो डेटा को डिफाइन करने के लिए हमें 5 चैप्टर आना चाहिए, ठीक है। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें सारी चीज़ें आना चाहिए। ये लगभग यहाँ भी मिल जाएंगी वही सारी चीज़ें, ठीक है।
तो चलो भाई, सबसे पहले तो सिंटेक्स देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग? सिंटेक्स। तो देखो भाई, फिर हम बात करेंगे टॉपिक्स की। सिंटेक्स टू डिफाइन, तो नहीं, यहाँ पे मैं बिल्कुल देहाती भाषा में लिखता हूँ। तो सर ये पता चल गया कि बेसिकली हम लोगों को प्रोग्रामिंग में हमेशा दो चीज़ तो डिफाइन करनी ही है। पहला डेटा और दूसरा मेथड्स। तो क्यों नहीं पहले इसका सिंटेक्स देखा जाए कि कैसे डिफाइन किया जाएगा, फिर आगे देखा जाएगा कि क्यों किया जाएगा, राइट। तो चलो भाई, सिंटेक्स फॉर डेटा, सही कह रहे? ठीक है। तो डेटा डिफाइन करने के लिए सबसे पहले लिखा जाता है डेटा टाइप, और जो आप डेटा डिफाइन कर रहे हैं उस डेटा का नाम, ठीक है, सेमीकोलन। या ऐसे भी लिखा जाएगा क्लास डेटा टाइप, डेटा का नेम और इक्वल टू, यहाँ पे लिखा जाएगा क्या, वैल्यू, देन सेमीकोलन। ऐसा भी किया जाएगा, राइट। जो डेटा का नेम है, जो डेटा नेम है उसको ही वेरिएबल नेम भी बोल सकते हैं हम, या उसको ही हम क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी का नेम बोल सकते हैं, या उसी को ही हम क्या बोल सकते हैं, एट्रीब्यूट का नेम बोल सकते हैं, या उसी को हम क्या बोल सकते हैं, क्लास फील्ड नेम बोल सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? खाना हजम हो जाएगा? क्यों भाई? यहाँ पे डेटा नेम की जगह पे हम वेरिएबल नेम लिख दें, चाहे ना लिखें, डेटा नेम ही रहने दें, प्रॉपर्टी का नेम लिख दें, खाना हजम हो जाएगा। क्योंकि जो डेटा है, कल बताया था कि उसको हम और क्या बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है ना? हेलो हेलो हेलो। यस सर, यस सर। ठीक है, चलो, तो खाना हजम हो जाएगा मान लेते हैं, राइट। तो इस तरीके से अगर एग्जांपल की बात करें तो भाई जैसे मान लो कि अकाउंट क्लास अभी हम बना रहे थे ना यहाँ पे ऊपर, तो अगर इसका कोई डेटा डिफाइन करना है अकाउंट क्लास का, तो हमने ले लिए लॉन्ग, ये डेटा टाइप हो गया, और डेटा का नाम है अकाउंट नंबर। क्या डिफाइन करना चाहते हैं हम? अकाउंट नंबर, ठीक है, अकाउंट नंबर। थोड़ा मैं चार्जर कनेक्ट कर लूँ, एक सेकंड। ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा, अकाउंट नंबर। और मान लीजिए क्लास हमने यहाँ पे लिखा डबल, और यहाँ पे हमने लिखा अकाउंट बैलेंस, ठीक है। या मान लो क्लास इसी को हमने अगर कुछ ऐसा लिखा लॉन्ग, या कुछ भी मान लेते हैं, क्लास यहाँ पे लिख दिया स्ट्रिंग कस्टमर नेम, और बैंक नेम लिख देते हैं। क्लास क्या लिखते हैं यहाँ पे, बैंक नेम इज इक्वल टू अपना बैंक, ठीक है। तो अब जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा। अंशुमन बताना, ये लॉन्ग यहाँ पे क्या है, डेटा टाइप है कि डेटा का नाम है? डेटा टाइप। और अकाउंट नंबर क्या है?
उसका नाम। ठीक है, और अपना बैंक क्या है? मेथड सर। अपना बैंक यहाँ पे तो मेथड समझ में आ रहा है, जरा इसके हिसाब से देखना। वैल्यू वैल्यू सर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर किया कभी? तो जैसे मान लो हमने किया ए प्लस बी का यहाँ पे होल स्क्वायर, राइट। जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर किया तो इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि अगर यहाँ पे अगर कोई लिख रहा है कि 2+3 का होल स्क्वायर, तो 2 और +3, तो 2 क्या हमारा ए और 3 क्या है बी, नहीं? ये तो पता होगा। यस सर। वैसे ही कंपेयर कर लो। डेटा टाइप हमारा क्या हो गया? लॉन्ग डबल स्ट्रिंग। डेटा का नेम मतलब वेरिएबल का नेम क्या? म्यूट हो जाइए, म्यूट हो जाइए। डेटा का नेम, अकाउंट नंबर, अकाउंट बैलेंस और बैंक नेम। लेकिन अपना यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिया हमने, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी है, लेकिन यहाँ पे हमने वैल्यू दे रखी है। कौन सा? अपना बैंक, राइट। क्लास सपोज हमने यहाँ पे कुछ हमने डिफाइन कर रखा है, लाइक इंट बैंक ID इज इक्वल टू 1001 10001। तो यहाँ पे 10001 क्या हो गया? एक वैल्यू हो गई बैंक की ID। ये समझ में आ रहा है डिफाइन कैसे करना है? अब इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सर ये डेटा टाइप क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं, सर ये सब क्या होता है, इसके बारे में बताइए, तभी तो हम डिफ़ाइन कर पाएंगे। तो ये सिंटेक्स है, कैसे डिफ़ाइन करना है भाई, इसके लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना। उस डेटा को डिफ़ाइन करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ना पड़ेगा? यस सर। ठीक है, तो चलिए यहाँ आगे देखते हैं फिर। दूसरा, अब एक और सिंटेक्स बचा हुआ था, वो आप लोगों को पता है कौन सा सिंटेक्स है वो? दो चीज़ें पता चली थी ना, क्या क्या? क्लास के अंदर 2 चीज़ डिफाइन करनी थे ना। एक मेथड बचा हुआ है। आप लोग बीच बीच में खो जाते हैं ना, पता लगा मामा के घर जा रहे हैं, बीच रास्ते में जाके खो जाते होंगे। कहाँ जा रहे थे हम लोग? अरे यार कहाँ जा रहे थे? चाचा के घर जा रहे थे, ताऊ के घर जा रहे थे, कि क्रिकेट खेलने जा रहे थे, नहीं? भटक जाते होंगे ना बीच में। कॉलेज वॉलेज जाते होंगे तो बीच में भटक जाते होंगे, बस से कूद के भागने लगते होंगे। अरे नहीं नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों कहाँ जा रहे थे हम लोग, ज़रा बताइए। ये सब करके हम कहाँ जा रहे थे? किसका सिंटेक्स देखने? डेटा का सिंटेक्स देखने जा रहे थे। और मेथड। तो यहाँ पे किसका सिंटेक्स देखा था अभी? मेथड का ना, डेटा का। डेटा का। तो अब किसका बच गया? मेथड। हाँ, सिंटेक्स टू डिफाइन मेथड। यही तो दिक्कत है कि हम लोग सर चलते चलते ना, एक बीमारी है, हम लोग खो जाते हैं। कई बार तो सर हम बस से ट्रेन से कूद जाते हैं, प्लेन में भी बैठे रहते हैं तो कूद के तैरने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि सर हम ये समझते नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना सर, वो बिल्कुल चंचल रहता है, पढ़ाई में कम लगता है। कोई पढ़ाता है तो मन करता है कूदे फांदे। मतलब इतनी छोटी चीज़ यहाँ बताते बताते हिंदी में लिखा सर। अब ये पता चला कि बेसिकली हम लोग को प्रोग्रामिंग में 2 चीज़ डिफाइन करनी है। ठीक है, एक है डेटा, दूसरा है मेथड। और यहाँ सिंटेक्स लिखा है डेटा का। तो सर क्वेश्चन तो ये होना चाहिए सर अब मेथड का भी बता दीजिए, फिर पढ़ना स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो कूदना फांदना करिए बंद। अब देखिए सिंटेक्स फॉर मेथड। नहीं, इसके भी पढ़ने के लिए हमने कल चीज़ बताई थी कि कई सारी चीज़ें सीखनी है हम लोग को, ये याद है। लेकिन परेशान नहीं होना है, वो सारी चीज़ें हमको मिलेंगी, हम धीरे धीरे बताएंगे। बट अगर बेसिक सिंटेक्स की बात करें, बेसिक सिंटेक्स की बात करते हैं, ठीक है ना, सिंपल, जो सबसे सिंपल हो सकता है। तो क्लास यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न टाइप, और हम लिखेंगे मेथड का नाम जो आप डिफाइन करने जा रहे हैं। मेथड का नाम लिखिए, चाहे आप मेथड का नाम लिखिए, चाहे उसी मेथड नेम को और क्या क्या बोल सकते हैं, मेथड नेम बोलिए, या उसी मेथड नेम को क्या बोल सकते हैं, कौन सा बिहेवियर आप डिफाइन करने जा रहे हैं, राइट। या कौन सा आप क्या बोल सकते हैं, कौन सा फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं। नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे?
तो मेथड नेम की जगह पे आप कौन सा बिहेवियर, जैसे कुत्ता बना रहे हैं तो कुत्ते का भौंकने की फंक्शनैलिटी है कि काटने की है कि दौड़ने की है कि खाने की है कि पीने की है, नहीं इस तरीके से। अकाउंट डिफाइन कर रहे हैं तो अकाउंट में विड्रॉ है कि ट्रांसफ़र है कि क्या है, इस तरीके से सारी चीज़ें, नहीं तो वही मेथड का नाम है। रिटर्न टाइप, तो भाई एग्जांपल की बात कर लो, एक रिटर्न टाइप में क्लास अभी कुछ नहीं सीखना है तो बहुत गजब का कॉन्सेप्ट, इसके बिना तो रियल वर्ल्ड का एप्लीकेशन बनना ही बेकार है। लेकिन अभी के लिए आपको लिखना है सिंपल वाइड लोअर केस में। अब मेथड नेम की जगह पे मान लो आपको लॉगिन करना है, लॉगिन की फंक्शनैलिटी देनी है तो लॉगिन और स्मॉल ब्रैकेट यहाँ लिखा है तो स्मॉल ब्रैकेट आप भी लिख दो, करली ब्रैकेट ओपन क्लोज है तो आप भी कर दो, क्या जाता है। तो 2 वर्ड है यहाँ पे, बस सिंपल 2 वर्ड, मेथड बन गया। सर मुझे और मेथड बनाने का मन करता है तो तुम 1000 बनाओ ना, कोई मना किया है। यहाँ लिखो लॉग आउट, नहीं लॉग आउट, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा फंक्शन बनना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से सर मुझे और बनाना है तो बनाते रहिए ना, जितना बनाना है। रजिस्टर, ठीक है ना, तो ये करना कर लीजिए, अच्छी बात है। सर और बनाओ बिल्कुल। बैलेंस ट्रांसफ़र, बैलेंस ट्रांसफ़र। सर और कुछ बनाना मुझे तो बनाओ। सर मुझे बैलेंस चेक भी करना है, वाइड चेक बैलेंस, चेक अकाउंट बैलेंस, ठीक है। सर मुझे और बनाना है, ठीक है, वाइड, ठीक है, वाइड यहाँ पे डाउनलोड रिज़ल्ट, डाउनलोड एज ए स्टूडेंट। सर हम डाउनलोड करना चाहते हैं अपना रिज़ल्ट, नहीं सर एज ए एम्प्लॉई हम अपनी सैलरी स्लिप देखना चाहते हैं, व्यू सैलरी स्लिप। सर इसकी फंक्शनैलिटी मुझे चाहिए। सर एज ए एडमिन हम एम्प्लॉय को डिलीट करना चाहते हैं, वाइड रिमूव ऑल एम्प्लॉय, रिमूव ऑल एम्प्लॉय। क्यों भाई, बना लेंगे फंक्शन आप लोग। अच्छा बहुत डिफ़िकल्ट है ना फंक्शन बनाना सर, इसके लिए तो हमें पैर ऊपर करना पड़ेगा, सर नीचे करना पड़ेगा, फिर भी नहीं हो पाएगा, नहीं क्यों भाई। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितने मेथड बन गए, 4 5 6 7 8 9, नहीं तो बना लेंगे आप लोग, बना पाएंगे यस सर। सारे लोग बताइए, बना लेंगे। यस सर। ठीक है, तो देखो उसके बारे में पढ़ेंगे, अभी परेशान ना हो, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी तो सिर्फ सिंटेक्स देख रहे थे। तो मतलब एक चीज़ बताओ, यहाँ डेटा डिफाइन करने का सिंटेक्स कितने वर्ड का है, 500 वर्ड है ना, कितने वर्ड हैं इसमें, नो सर। कितने वर्ड हैं, 2 या 3। और मेथड बनाने में कितने हैं, 1000 वर्ड, कितने वर्ड हैं, 2 वर्ड। तो ये 2 वर्ड के सिंटेक्सेस याद रहेंगे हम लोगों को, नहीं याद रहेंगे। जैसे आप लोग याद करते थे a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यू, a+b+c का होल स्क्वायर, a³ - bq, a³ + bq, याद रहेगा ये। अच्छा अभी तक के क्लास में कितने सिंटेक्स हमने बोले हैं याद करने के लिए, ये बताएंगे मुझे अंशुमन। टोटल नंबर ऑफ सिंटेक्सेस कितने अभी तक हमने बताए हैं, 2 सर। नहीं आज तक की बात कर रहा हूँ मैं। 5 तक 2 तो आप, एक तो यहाँ दिख गया डेटा और एक हो गया मेथड। इसके पहले कोई सिंटेक्स बताइए हमने, हाँ सर। बताओ जरा। क्लास ऑब्जेक्ट का, हाँ क्लास और ऑब्जेक्ट का हाँ, तो कितने हो गए टोटल, 4। तो पूरी प्रोग्रामिंग में ना 4 ये हो गए और 3 4 और बताऊंगा, उसके बाद से पूरी ज़िंदगी में और कुछ नहीं बताऊंगा, याद रहेगा। यस सर। अब देखो क्लास का कितना बड़ा सिंटेक्स है, 1 करोड़ वर्ड का सिंटेक्स है। देखो 1 करोड़ वर्ड लिखोगे तो एक क्लास का सिंटेक्स बन जाएगा, और 2-4 हज़ार वर्ड लिखोगे तो ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स बन जाएगा। यस सर। हाँ करोड़ों वर्ड लिख रहे हैं। नो सर। तो ये हो गया इतना सिंपल, और इसी तरीके से सिंपल आपका ये भी हो जाएगा, मेथड भी हो जाएगा, और इसी तरीके से आपका वेरिएबल भी हो जाएगा। तो इतनी चीज़ें घोल के पी लेंगे घर पे। यस सर।
उसी में भलाई भी है। उसी में क्या है? भलाई है कि उसको घोल के क्या किया जाए, पिया जाए। एक काम करना, उसको कागज़ पे लिख लेना, पानी के बोतल में डालना और धीरे से उसको गटक जाना, ठीक है। घोल के पीने का मतलब यही है ना। क्यों भाई लोग, घोल के पीने का यही मतलब है कि उसको प्रैक्टिस करनी है और उसका मतलब समझना है कि क्या करना है। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो दिव्यांशी को क्लियर है और एक अर्चना है, सद्दाम अली, जितने लोग भी हैं। हेलो हेलो हेलो, जगो जगो। यस सर। ठीक है, यस सर। चलो भाई, तो कुछ काम करते हैं। अब यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ मैं, एक क्लास बनाता हूँ मैं अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे लिया क्लास हमने क्या, लॉन्ग अकाउंट नंबर, लॉन्ग अकाउंट नंबर। और क्लास यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, कल अकाउंट का एग्जांपल लिए थे क्या, तो दूसरा ले लूँ मैं, लॉन्ग अकाउंट नंबर एंड डबल बैलेंस, ठीक है। और यहाँ पे क्लास कर देते हैं वाइड शो बैलेंस, शो बैलेंस। तो ये शो बैलेंस क्या है, वेरिएबल है कि मेथड है? मेथड। मेथड। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, राइट। यहाँ पे मैसेज दे देते हैं बैलेंस, बैलेंस इन योर अकाउंट प्लस का अकाउंट नंबर इज इक्वल टू प्लस का बैलेंस। क्लास इस पे ध्यान नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना है, ठीक है। बस इस पे ध्यान रहे अभी कि ये डेटा है और ये मेथड है, ओके। अब क्लास मैं यहाँ पे लेता हूँ मेन मेथड, इसी में ले लेता हूँ भाई। बिना मेन मेथड का प्रोग्राम चलेगा क्या? बिना मेन नो सर। नो सर। नहीं चलेगा, राइट। अच्छा, मेन लिखने पे आ जाता है इसमें। चलो भाई, एक बार और लिख लें फिर, ठीक है। मेन, तो क्लास अब हम अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अकाउंट, अकाउंट 1 इज इक्वल टू न्यू अकाउंट, ठीक है। अगर 2 अकाउंट खोलना है, 2 अकाउंट कर लेते हैं अभी के लिए, अकाउंट 2, ठीक है। अब A1 डॉट अकाउंट नंबर इज इक्वल टू अकाउंट नंबर हो गया ये, और A1 का क्लास हमारा, A1 का हमारा हो गया बैलेंस इज इक्वल टू, उसका बैलेंस हो गया 2000। अब क्लास यहाँ पे हम A1 से चेक करना चाहते हैं शो बैलेंस, A1 का शो बैलेंस और क्लास A2 का शो बैलेंस। तो क्लास A2 में कुछ बैलेंस होगा अभी। कितने ऑब्जेक्ट बने हैं अकाउंट के? अकाउंट के 2 ऑब्जेक्ट बने हैं, राइट। तो क्लास अकाउंट के कितने ऑब्जेक्ट बनाए हम लोगों ने? कितने अकाउंट बनाए हम लोगों ने? 2, राइट। 2 ऑब्जेक्ट। 2 ऑब्जेक्ट बना, तो एक अकाउंट ये बना हुआ है, ठीक है। और ये जो अकाउंट है, अब इसमें डेटा भी होगा, तो क्लास इसमें कौन सा डेटा होगा, ये इसमें क्लास डेटा होगा अकाउंट नंबर और इसमें होगा इसका बैलेंस, ठीक है। तो अकाउंट नंबर और बैलेंस यहाँ पे आ गया। आपने 2 अकाउंट बना रखे हैं,
तो इसका मतलब सर 2 अकाउंट हो गए। एक हो गया अकाउंट कौन सा, एक हो गया अकाउंट 1 A1 और एक हो गया A2। तो इसका भी कोई एक नंबर होगा मान लेते हैं, और ये अकाउंट किस में जाएगा, A1 को शो करेगा, और क्लास E इसको मान लेते हैं कि हमारा इसका भी कोई रेफरेंस होगा, और ये हमारा A2 में शो करेगा। ठीक है, दोनों सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस ये हुआ कि भैया यहाँ पे सर जो हमने A1 में हमने अकाउंट नंबर 1001 और बैलेंस कर दिया था 2000। तो A1 वाला जो अकाउंट है, A1 वाला ये रहा, इसमें जो अकाउंट नंबर रहा हमारा 1001 और बैलेंस रहा हमारा कितना 2000। लेकिन क्लास यहाँ पे अभी भी इस वाले में अभी भी अकाउंट नंबर यहाँ पे 0 होगा और बैलेंस होगा 0.0। आप चेक करके देख लीजिए, ठीक है ना। तो इस बक्से में अभी कुछ नहीं है, इस बक्से में है बैग है ना। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, बैग, झोला, डब्बा, थैला, नहीं बॉक्स, ट्रक, जो आपकी मर्जी जिसमें डेटा रख रहे हैं। तो इसको सेव कर दीजिए, ठीक है। इसको सेव करेंगे किस नाम से, जो हमारी क्लास का नेम है अभी उसी नाम से सेव कर देते हैं, account.java, ठीक है। और यहाँ पे जाइए, कयूमन सारी करके कुछ था, और यहाँ पे कर लीजिए कंपाइल। जावा सी स्पेस फाइल का नेम, फाइल का नेम क्या है, account.java, ठीक है। एंड जावा स्पेस अकाउंट रन कर दीजिए। जरा ये देखो, बैलेंस इन अकाउंट 1 का नंबर है 1001 और बैलेंस कितना है 2000, और दूसरे वाले में कितना है क्लास, अकाउंट नंबर 0 है, बैलेंस कितना है 0.0, समझे क्या। अगर क्लास हम यहाँ पे दूसरे अकाउंट में भी डेटा रख देते हैं, A2 का अकाउंट नंबर इज इक्वल टू 1002, ठीक है, और A2 वाले में भी जा कर के हम उसका क्या कर देते हैं, बैलेंस रख देते हैं, ठीक है ना, बैलेंस इज इक्वल टू 3000, ओके। तो क्लास अब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि सर इसमें भी हम लोगों ने बैलेंस को क्या कर दिया, रख दिया, इस डब्बे में भी बैलेंस रख दिया। यहाँ पे रखा कितना, 1003 था क्या, 1002 था, 2 था सर। ठीक है। तो अब इससे जब शो बैलेंस करोगे आप, जब आप A2 से करेंगे A2 डॉट शो बैलेंस, तो जब A2 डॉट शो बैलेंस आप करेंगे तो आपका जो ये शो बैलेंस जब यहाँ से कॉल होगा, राइट, तो जब यहाँ से कॉल होगा तो बैलेंस प्रिंट करेगा, अकाउंट नंबर प्रिंट करेगा, और जब अकाउंट नंबर प्रिंट करेगा तो अकाउंट नंबर कितना करेगा, जो यहाँ पे अकाउंट नंबर होगा, और बैलेंस जो यहाँ पे होगा। जब इसको कॉल करेंगे शो बैलेंस A1 से, तो यहाँ पे अकाउंट नंबर प्रिंट करेगा तो 1001 और बैलेंस 2000। कितने लोग का दिमाग में पिक्चर बनने लगा है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, दे आर एबल टू कनेक्ट, मज़ा आ रहा है, कैसे हो रहा है, ये याद तो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये समझना है यहाँ पे, ये डायग्राम समझना है सिर्फ, यहाँ पे कोड नहीं समझना है, क्योंकि अभी भी हमने कोड में कुछ भी हमने बताया नहीं है, ना हमने डेटा टाइप पढ़ाया, ना वेरिएबल पढ़ाया, ना आइडेंटिफायर, ना रिजर्व वर्ड, ना लिटरल, समझ गए ना। तो ये सब नहीं समझना, सिर्फ ये समझना कि इस लाइन का क्या मतलब है, क्लास कीवर्ड का क्या मतलब है, इस न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनाने का क्या मतलब है, ये क्लियर है सबको। यस सर। तो आज आपको क्या करना है, घर पे जितना हमने बताया है आपको बस उसको
सोचना है और उसको प्रैक्टिस करना है। इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्लास का सिंटेक्स, ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स हो गया। यस सर। अच्छा, अब यहाँ से लीजिए, आगे चलें। यस सर। इसका भी लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया सर। इसका भी करिए। हो गया सर इसका। ये हो गया इसका। सिंटेक्स फॉर डेटा डन। सिंटेक्स फॉर मेथड आगे चलें। यस सर। ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ कोड पे आ जाओ। हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ। अब ये करना है आप लोगों को कि बस ऐसे आपको डमी क्लासेस बना के और उसका ऑब्जेक्ट बना के और ये सारा कुछ करना है। जितना हमने किया है ना, ये बार बार करना है कि आगे से जब प्रोग्राम लिखा जाए तो आपको डायग्राम बनाना ना पड़े, लिखते ही वक्त आपके दिमाग में वो इमेज बन जाए कि ये हो रहा होगा। बार बार बताना ना पड़े कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, कहानी ना समझाना पड़े। समझ गए क्या? समझ रहे भाई? यस सर।